चले जा स्टार्ट करते हैं। लेट्स से मेरे पास एक है असद, ठीक है, एक है मेरे पास असद और दूसरा मेरे पास यहाँ पर आ गया फराज। ये दो हमारे पास यहाँ पर है, ठीक। अच्छा, अब डिस्कस करते हैं कि असद कौन है, फराज कौन है। असद एक बहुत बड़ा डीलर है, बहुत बड़ा सप्लायर है, बहुत बड़ा डीलर, बहुत बड़ा सप्लायर, बहुत बड़ा बिजनेसमैन, जबरदस्त। सर क्या करता है क्या असद? सर असद जो है ना वो सप्लायर और करता है क्या पता है? असद जो है ना वो चर्च बेचता है। असद क्या करता है? चर्च बेचता है। बेहतरीन हो गया। असद ने क्या किया? असद ने यहाँ पे 20,000 रुपीज की चर्च, 20,000 रुपीज की जो चर्च है वो बेची, यानी कि सेल की। किसको? फराज को। इसका मतलब ये कि असद जब यहाँ पे चर्च बेच रहा है, किसको बेच रहा है? फराज को। तो अब मुझे बताएं कि फराज क्या कहलाएगा, जल्दी से बताएं। फराज जो है वो चर्च कंज्यूम कर रहा है, तो मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ फराज क्या कहलाएगा। असद अगर चर्च बेच रहा है फराज को, तो मुझे बताएं फराज क्या कहलाएगा, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं प्लीज, फराज क्या कहलाएगा, जल्दी बताएं। फराज जो है वो चर्च कंज्यूम कर रहा है, चर्ची कहलाएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल। सुमैया भी कह रही है, यासिर भी कह रहा है, बिल्कुल। ये क्या कहलाएगा? चर्ची कहलाएगा। यानी कि फराज कौन है? सर फराज जो है वो चर्ची है। फराज प्लीज बुरा मत मानना यार, ठीक है। तो फराज हमारे पास क्या कहलाएगा? फराज हमारे पास कहलाएगा चर्ची उर्फ कस्टमर, बिल्कुल। यानी कि ये क्या कहलाएगा? हमारे पास कस्टमर कहलाएगा। इट मींस कि हमारे पास दो पार्टीज हो गए, एक सप्लायर है और एक कस्टमर है। अच्छा, अब जब ये डिलीवर किया तो असद ने क्या किया? असद ने 20,000 रुपीज के गुड्स सेल आउट किए, ऐसे ही बेचे। जब ये 20,000 के गुड्स बेचे तो उसका मतलब ये क्या सर? ये असद के लिए हो गई क्या? सेल्स। ऐसे ही ना, असद ने माल बेचा है तो ये क्या? दैट इज नोन एज व्हाट? सेल्स। ये क्या कहलाएगा आपके पास? सेल्स कहलाएगी। यानी कि 20,000 रुपीज की क्या हो गई है? सेल्स हो गई। असद ने क्या किया? 20,000 रुपीज का माल बेचा, दैट इज द सेल्स। अच्छा, अब ये सेल्स क्या है? देखिए, बाकी जो मैंने रेवेन्यूज डिस्कस की थी, अगर आप देखें कमीशन रेवेन्यू, कंसल्टेशन, इंटरेस्ट फीस, इन रेवेन्यूज में और सेल्स में क्या फर्क है? सर मैंने इससे पहले जितने भी मैंने यहाँ पे रेवेन्यूज लिए हैं, उन किसी भी रेवेन्यूज के अंदर मैंने गुड्स नहीं बेचे। अगर आप नोट करें तो यहाँ पे बेसिकली मैंने क्या किया? मैंने सर्विसेज प्रोवाइड की। आप देख लें, मैंने कहीं भी माल नहीं बेचा, गुड्स नहीं बेचे। लेकिन सेल्स में क्या कर रहा हूँ सर? सेल्स क्या है? When the goods are sold, यानी कि जब आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो और प्रोडक्ट बेच के पैसे अगर कमा रहे हैं, तो उसका मतलब ये क्या है? ये आपकी सेल्स कहलाएगी। तो सेल्स जब कर रहा हूं तो उसका मतलब पैसे मेरे पास आ रहे हैं, तो इट मींस कि ये जो सेल्स है सर, क्या है? इट्स अ रेवेन्यू नेचर। क्यों रेवेन्यू किसको कहते हैं? रेवेन्यू कहते हैं कि जब आपके पास इनफ्लो ऑफ बेनिफिट हो, इट मींस सेल्स क्या? सेल्स इज द रेवेन्यू। बस समझ क्या? सेल्स किसको कहते हैं? जब आपने कोई गुड्स या प्रोडक्ट आपने सेल आउट किए हो टू द कस्टमर। फराज ने ये गुड्स परचेज किए, तो फराज की साइड पे आते हैं। फराज कह रहा है कि मैंने गुड्स परचेज किए हैं, इट मींस परचेजेस है कितने की? 20,000 की। अच्छा, जब गुड्स परचेज किए हैं तो इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब है कि जब माल खरीदा है तो पैसे गए होंगे, दैट इज द आउटफ्लो ऑफ बेनिफिट। आउटफ्लो ऑफ बेनिफिट का मतलब ये है कि फराज के लिए ये परचेजेस क्या है? दैट इज नोन एज, या दैट इज ट्रीटेड एज एक्सपेंस। कि हम क्या कहेंगे कि फराज के लिए ये क्या? इट्स एन एक्सपेंस नेचर। ऐसे ही ना, क्योंकि माल खरीदा है, गुड्स परचेज किए, तो देयर इज एन आउटफ्लो ऑफ बेनिफिट और द आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज। तो इसका मतलब ये है कि ये जो परचेजेस है ये क्या नेचर है? एक्सपेंस नेचर है। यहाँ तक क्लियर है ना? तो दो बातें मैंने डिस्कस की। नंबर वन, द सेल्स एंड द परचेजेस। सेल्स क्या है? रेवेन्यू है। परचेजेस क्या है? एक्सपेंस है। चलिए, ये टर्म ऐसी थी जो समझ में भी आ सकती थी हमारे पास। आगे चलते हैं जरा। अच्छा, अब जैसे ही यहाँ पर फराज ने यहाँ पर गुड्स परचेज किए, गुड्स, और पता है क्या परचेज किया गुड्स में? दैट इज द चर्च। अब जब फराज ने इसको इस्तेमाल किया तो फराज को सुरूर नहीं आ रहा था, मतलब फराज के कैलिबर को मीट नहीं कर रहा था। मतलब इतनी इसने इस्तेमाल किए, फराज ने बोला कि यार वो जो झूमना चाहिए था, वो जो लचक आनी चाहिए था, वो नहीं आ रही। फराज, पहले तो मुझे तुम यार चैट बॉक्स में बताओ कि तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा। फराज, अगर तुम सोए हुए नहीं हो और जाग रहे हो तो प्लीज बता दो। अल्लाह करे तो सोया हुआ भाई। फराज, तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा? जल्दी से बता दो चैट बॉक्स में, वरना मैं फिर चेंज कर दूं। ऐसा ना हो कि तुम कहने से आगे मुझे कूट दो। फराज प्लीज जल्दी से बता दो मुझे। अगर तुम्हारा 5 सेकंड में रिप्लाई नहीं आया तो मैं समझूंगा तुम सोए हो और मैं बजाऊंगा तुम्हारी। फराज, सर जी भी, सर लग भी रहा होगा तो क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल फराज, मुझे लगता है तुम पुराने स्टूडेंट हो मेरे को। बिल्कुल, अगर लग भी रहा होगा तो तुम क्या कर लोगे? फराज, कुछ कर ही नहीं सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पे परचेज कर लिया फराज ने। अब फराज ने देखा कि यार वो नशा, यानी कि वो सुरूर नहीं आ रहा, तो फराज ने क्या कर दिया? उन गुड्स में से कुछ कंज्यूम कर लिए थे और जो बाकी गुड्स थे वो उन्होंने क्या कर दिया? वापस कर दिए। तो फराज ने यहाँ पर तकरीबन 15,000 रुपीज के जो गुड्स थे, 15,000 रुपीज के जो गुड्स थे, वो वापस कर दिए। क्या मतलब? यानी कि जो फराज ने माल खरीदा था वो वापस कर दिया नहीं, और रिफाइन कर। फराज ने जो गुड्स परचेज किए थे वो वापस कर दिए और रिफाइन कर।
फराज ने जो गुड्स परचेज किए थे वो रिटर्न कर दिए, तो उसका मतलब ही क्या है सर, ये है क्या परचेज रिटर्न। ये क्या है आपके पास परचेज रिटर्न है, यानी कि परचेज किए हुए गुड्स रिटर्न कर दिए। इसका मतलब ये है कि 20,000 रुपीज के गुड्स परचेज किए थे, जिसमें से 15,000 रुपीज वाले गुड्स वापस कर दिए, रिटर्न कर दिए। होल्ड ऑन, एक चीज सुनिएगा, मुझे एक बात बताएं कि अगर तो ये परचेज रिटर्न ना हो, परचेज रिटर्न के ऊपर हाथ रखें, अगर ये परचेज रिटर्न ना होता तो फराज का खर्चा कितना था, एक्सपेंस कितना था, तो मैं कहूंगा फराज का एक्सपेंस था 20,000। ऐसा ही है, अगर ये रिटर्न नहीं होता तो उसका मतलब फराज का एक्सपेंस कितना था 20,000। अब जैसे ही फराज ने गुड्स रिटर्न कर दिए, तो फराज, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताएं, जैसे ही फराज ने गुड्स रिटर्न कर दिए, यानी कि 15,000 रुपीज के गुड्स रिटर्न कर दिए, तो फराज का खर्चा, फराज का एक्सपेंस बढ़ गया या कम हो गया, जल्दी से बताया जरा, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताएं। फराज का खर्चा या फराज का एक्सपेंस बढ़ गया कम हो गया, कम हो गया, कम हो गया, बिल्कुल फराज का एक्सपेंस कम हो गया, बिल्कुल एक्सीलेंट, बिल्कुल परफेक्ट जा रहे हैं। तो उसका मतलब ये है कि परचेज रिटर्न ने फराज का एक्सपेंस कम कर दिया, और उसका बिल्कुल आप सही कह रही है कि जब एक्सपेंस कम कर दिया तो उसका मतलब ये है कि कितना रह गया एक्सपेंस, 5,000 का एक्सपेंस रह गया, दैट मींस कि फराज का एक्सपेंस 15,000 से कम हो गया। अब एक राज लिखने जा रहा हूं, एक पॉइंट लिखने जा रहा हूं, सब अपने पास लिखेंगे, सब अपने पास लिखेंगे, क्या है वो पॉइंट, क्या है वो पॉइंट, सुनहरा हरफों में लिखूंगा, ये सुनहरा हरफ वाले, ठीक है, क्या है वो पॉइंट, कोई भी ऐसा अकाउंट, कोई भी ऐसा अकाउंट, कोई भी ऐसा अकाउंट जो आपके एक्सपेंस को, कोई भी ऐसा अकाउंट जो आपके एक्सपेंस को रिड्यूस कर दे, आपके एक्सपेंस को क्या कर दे, रिड्यूस कर दे, कम कर दे, वो आपके लिए रेवेन्यू ट्रीट किया जाएगा, वो आपके लिए रेवेन्यू ट्रीट किया जाएगा, वो एज अ रेवेन्यू नेचर होगा। रेवेन्यू की एक डेफिनेशन तो हमने देखी थी, दैट इज द इनफ्लो ऑफ बेनिफिट, दैट इज द इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेज। और रेवेन्यू का एक क्राइटेरिया ये भी है कि जो कोई भी ऐसा अकाउंट, जो कोई भी ऐसा अकाउंट, देखिए परचेज रिटर्न एक ऐसा अकाउंट, कोई भी ऐसा अकाउंट यानी कि परचेज रिटर्न जो आपके अकाउंट, जो आपके एक्सपेंस को क्या कर दे, कम कर दे, रिड्यूस कर दे, यानी कि आपका एक्सपेंस, फराज का एक्सपेंस कितना हो रहा था, 20,000 हो रहा था, 15,000 से रिड्यूस हो गया, जैसे ही 15,000 से रिड्यूस हो गया, इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसा अकाउंट जो आपके एक्सपेंस को रिड्यूस कर दे, वो आपके लिए क्या है, वो आपके लिए रेवेन्यू नेचर ट्रीट किया जाएगा। तो एक बात पता चल गई कि हमारे लिए यहाँ पर जो परचेज रिटर्न क्या है, इट्स अ रेवेन्यू नेचर, इट्स अ रेवेन्यू नेचर। सर इतनी लंबी करके आप क्यों बता रहे हैं, देखिए मैंने लंबी इसलिए की कि देखिए कुछ रेवेन्यूज ऐसे हैं, कुछ नॉर्मली रेवेन्यूज को मैं कहता हूँ नियमित है, ऐसे ही है ना, और एक्सपेंसेस को नॉर्मली मैं कहता हूँ पनौती है, यानी कि खर्चा डेफिनेटली किसी को भी अच्छा नहीं लगता, और खासतौर पर नियमित को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, ऐसा ही। तो रेवेन्यू एक नियमित है, कुछ रेवेन्यूज ऐसी हैं जिनके मुंह पे लिखा हुआ है कि वो रेवेन्यू, जैसे भाई फॉर एग्जांपल सेल्स रेवेन्यू मुंह पे लिखा हुआ है, नजर आ रहा है कि वो नियमित है। इसी तरीके से कमीशन रेवेन्यू नजर आ रहा है कि वो नियमित है, इधर मेरी तरफ देखिएगा, कंसल्टेशन रेवेन्यू नजर आ रहा है कि वो नियमित है, फीस रेवेन्यू नजर आ रहा है कि वो नियमित है। लेकिन कुछ रेवेन्यू ऐसी है जिसके मुंह पे नहीं लिखा हुआ, जैसे कि परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न क्या अगर आगे लिखा हुआ होता परचेज रिटर्न रेवेन्यू, फिर तो बल्ले बल्ले हो जाता, लेकिन लिखा हुआ ही नहीं है ना, बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, परचेज रिटर्न का अगर रेवेन्यू का वर्ड यूज नहीं किया हुआ, तो उसका मतलब वी नीड टू अंडरस्टैंड कि परचेज रिटर्न रेवेन्यू है नंबर वन, और ये रेवेन्यू क्यों है, तो ये दो सवालों के जवाब आपको पता होना चाहिए। नंबर वन, परचेज रिटर्न इज अ रेवेन्यू नेचर, क्यों है, अगर कल को कोई सवाल पूछता है तो आप उसके मुंह पे चूक सके, एंड उसको बोल सके क्या, कि परचेज रिटर्न रेवेन्यू इसलिए है क्योंकि ये करता क्या है, ये आपके एक्सपेंस को रिड्यूस कर देता है, कौन सा एक्सपेंस, परचेजेस, जो कि आपका एक्सपेंस है उसको रिड्यूस कर देता है, इसलिए हम उसको रेवेन्यू नेचर ट्रीट करते हैं। बात समझ में आ रही है इसके अंदर, तो उसका मतलब परचेज रिटर्न इज अ रेवेन्यू नेचर है। आगे चलते हैं सर, कस्टमर के लिए यानी कि फराज के लिए तो परचेज रिटर्न हो गया। अच्छा, अब ये डीलर कौन था, असद, असद ने जब ये गुड्स बेचे थे वापस आ गए, फिर रिपीट कर रहा हूं, असद ने माल बेचा था वापस आ गया, असद ने जो गुड्स सेल किए थे वो रिटर्न हो गए, इसका मतलब असद के लिए क्या है सर, असद के लिए है ये सेल्स रिटर्न, कितने का, 15,000 का सेल्स रिटर्न है, ऐसा ही। गौर से सुनिएगा, अब गौर से सुनिएगा, मुझे बताएं कि असद की सेल्स कितनी थी, 20,000, या यूं कहूं असद की रेवेन्यू कितनी थी, 20,000, इसका मतलब है कि असद अपनी बेगम को कितने पैसे देता, 20,000 देता ना, 20,000 देता, लेकिन जब ये गुड्स रिटर्न हो गए, बेचा हुआ माल वापस आ गया,
तो मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में आए, जल्दी से चैट बॉक्स में आए, मुझे बताएं कि जब असद ने माल जो बेचा था वो जब वापस आ गया, सेल किए हुए गुड्स रिटर्न हो गए, तो असद की रेवेन्यू, सॉरी असद की बेगम की जो रेवेन्यू है वो बढ़ गई या कम हो गई? जल्दी से बताएं, असद की रेवेन्यू बढ़ गई या कम हो गई? जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं। असद की रेवेन्यू, असद की बेगम की रेवेन्यू बढ़ गई, कम हो गई? कम हो गई, कम हो गई, बिल्कुल कम हो गई, रिड्यूस हो गई, बिल्कुल एग्जैक्टली। यानी कि असद की जो रेवेन्यू है या असद की बेगम की जो रेवेन्यू वो कम हो गई। अगेन सुनहरे हरफों में मैं लिखने जा रहा हूं एक और रूल, क्या? कोई भी ऐसा अकाउंट, कोई भी ऐसा अकाउंट, कोई भी ऐसा अकाउंट, कोई भी ऐसा अकाउंट जो रेवेन्यू को रिड्यूस कर दे, यानी कि कोई ऐसा अकाउंट जो आपकी रेवेन्यू को क्या कर दे? रिड्यूस कर दे, कम कर दे, रिड्यूस कर दे, तो वो आपके लिए ट्रीट किया जाएगा क्या? एज अ, बोलो ना, एक्सपेंस। क्या ट्रीट किया जाएगा? एक्सपेंस। तो इसका मतलब ये जो सेल्स रिटर्न है, सर ये सेल्स रिटर्न क्या है? सर इट्स एन एक्सपेंस नेचर। क्यों है? पहली बात कि बुलबुला बना, हाँ क्यूट लग रहा है। तो सेल्स रिटर्न क्या है? सर सेल्स रिटर्न इज एन एक्सपेंस नेचर। ये आपके पास क्या है? एक एक्सपेंस नेचर। बात समझ आ रही है इसके अंदर? तो दो बातें, सेल्स रिटर्न का नेचर क्या है? एक्सपेंस नेचर है। क्यों है? इसलिए क्योंकि ये कर क्या रहा है? ये आपके रेवेन्यू को रिड्यूस कर रहा है। कौन सी रेवेन्यू? सेल्स जो आपकी रेवेन्यू थी उसको रिड्यूस कर दिया। और कोई भी ऐसा अकाउंट जो आपकी रेवेन्यू को रिड्यूस कर दे वो आपके लिए क्या है? एक्सपेंस, पनौती है। भाई इसको यूं समझे ना, आप बिरयानी ठूस रहे थे, मजे से बैठे हुए थे, बिरयानी खा रहे थे, अचानक आपका कोई गेस्ट, कोई रिलेटिव, कोई कजन आया और बैठ गया आपके पास। आपने मरवत में उससे पूछा, आप खुश थे ना, बिरयानी खा रहे थे, जबरदस्त बिरयानी थी, मुझे भी भूख लग रही थी, तो उसका मतलब ये कि आप बिरयानी ठूस रहे थे और अचानक से आपके पास आपका रिलेटिव या कजन आके बैठ गया और वो आपको बिल्कुल मतलब बगैर तो वाली निगाह से देख रहा है। आपने मुरब्बत में उसको पूछ लिया कि आप बिरयानी खाएंगे, उसने आसरा मकावा किया और फोड़ दी उसने बिरयानी। आप खुश थे, आपकी नेमत थी। ऐसे ही अचानक से वो आ गया और उसने आपकी बिरयानी पूरी फोड़ दी, तो ये क्या है? ये आपकी पनौती। यानी कि कोई भी ऐसा बंदा जो आपकी खुशी को कम कर दे वो आपके लिए क्या है? पनौती। तो कोई भी ऐसा अकाउंट जो आपकी रेवेन्यू को रिड्यूस कर दे तो वो आपके लिए पनौती है, वो आपके लिए एक्सपेंस है। इसका मतलब ये सेल्स रिटर्न क्या है? इट्स एन एक्सपेंस नेचर, क्योंकि ये आपकी रेवेन्यू को कम कर रहा है। सर क्यों इतनी लंबी कर रहे हैं? देखिए सैलरी एक्सपेंस लिखा हुआ उसके मुंह पे क्या है? कि वो एक्सपेंस है, यानी कि वो पनौती है। इधर देखिएगा जरा, सेल्स सॉरी रेंट एक्सपेंस लिखा हुआ है उसके मुंह पे कि वो एक्सपेंस है, वो पनौती है, यानी कि आप लोग हैं। ऐसे ही लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, लिखा हुआ है उसके मुंह पे कि वो पनौती है, आप लोग हैं। रेवेन्यू में लिखा हुआ है कि उसके कमीशन रेवेन्यू कि वो नेमत है। सैलरी एक्सपेंस लिखा हुआ है कि उसके ऊपर कि वो पनौती है, वो आप लोग हैं। लेकिन सेल्स रिटर्न के आगे एक्सपेंस का वर्ड नहीं लिखा हुआ। इट मींस हमें याद रखना पड़ेगा दो बातें, कि सेल्स रिटर्न हमारा एक्सपेंस है, और नंबर 2 दूसरी बात ये पता होनी चाहिए कि सेल्स रिटर्न हमारा एक्सपेंस क्यों है। यहां तक क्लियर? इसके अंदर यहां पर हमने चार टर्म्स को डिस्कस कर लिया। नंबर 1 द सेल्स, नंबर 2 द परचेजेस, के परचेजेस क्या है, नंबर 3 परचेज रिटर्न, सॉरी सेल्स रिटर्न, एंड नंबर 4 दी परचेज रिटर्न। ये चार टर्म्स को हमने डिस्कस कर लिया। दो टर्म्स रह गई हैं, क्विकली इसको मैं डिस्कस करता हूं, फिर मैं आपके क्वेश्चंस दूंगा एंड देन इंशाल्लाह हम क्लास को वाइंड अप करने की तरफ चलेंगे। अब मैं यहां पे परचेज डिस्काउंट और सेल्स डिस्काउंट को डिस्कस करने जा रहा हूं। लेट्स मेक एन इंडिविजुअल दैट इज असद, चर्च का डीलर, फराज जर्सी। फराज अब चूंकि तुम मेरे पुराने स्टूडेंट हो तो शायद मैं तुम्हारी और ज्यादा बचाऊंगा। तो फराज और असद, असद ने क्या किया? 20,000 रुपीज, उसी एग्जांपल को कंटिन्यू कर रहा हूं, 20,000 के गुड्स बेचे। इसका मतलब असद के लिए क्या है? ये सेल्स है। असद के लिए क्या है? ये सेल्स है। और फराज ने ये 20,000 की गुड्स परचेज की, इसका मतलब फराज के लिए ये क्या है? दैट इज दी परचेजेस, यानी कि 20,000 रुपीज की गुड्स परचेज के, ये क्या है? परचेजेस है। ऐसे ही अच्छा, अब जैसे ही फराज, असद ने फराज को बेचा, फराज ने रोना धोना शुरू कर दिया। ये क्या कर रहा है? रो रहा है। सर ये कैसे रो रहा है? सीपीयू पे बैठा हुआ था, मतलब हवा तेज चली थी, आंसू उड़ रहा है इसके, फराज के, मतलब है क्यों रो क्यों रहा है? फराज कह रहा है सर भाई प्लीज यार कुछ डिस्काउंट तो दो यार, मतलब आपको पता है पेंडेमिक की सिचुएशन है यार, मतलब कुछ तो डिस्काउंट दो। असद के दिल में भी रहम आया और असद ने कहा कि जा फराज जी ले अपनी जिंदगी, और 1,000 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। अब फराज के लिए कॉल करो, क्या फराज ने यहाँ पे माल खरीदा था 20,000 रुपए का,
खरीदा माल के ऊपर डिस्काउंट मिला, परचेज किए हुए गुड्स के ऊपर डिस्काउंट मिला, तो उसका मतलब फराज के लिए कौन सा डिस्काउंट कहलाएगा? फराज के लिए क्या रहेगा? कौन सा डिस्काउंट? दैट इज दी परचेज डिस्काउंट। तो कितने का परचेज डिस्काउंट मिला? 1000 का। इसका मतलब ये है, मुझे एक बात बताएं कि इस परचेज डिस्काउंट की वजह से, परचेजेस क्या एक्सपेंस है ना, इस पर जल्दी से चैट बॉक्स में आ जाए, जल्दी से चैट बॉक्स में आ जाए। मुझे एक बात बताएं कि जो परचेजेस थी, यानी कि परचेजेस यानी कि एक्सपेंस था 20,000, इस परचेजेस के बाद जब उसने डिस्काउंट अवेल किया, तो डिस्काउंट अवेल करने की वजह से फराज का खर्चा बढ़ गया, कम हो गया? फराज का खर्चा, फराज का एक्सपेंस बढ़ गया, कम हो गया? जल्दी से चैट बॉक्स में बता दें, जल्दी से चैट बॉक्स में बता दें, कम हो गया, कम हो गया, बिल्कुल कम हो गया। इसका मतलब ये है कि फराज का एक्सपेंस कम हो गया। और एक बात कि कोई भी ऐसा अकाउंट जो आपके एक्सपेंस को कम कर दे, तो वो आपके लिए रेवेन्यू ट्रीट किया जाएगा। तो दो बातें रिमेंबर आपने रखनी है, दो बातें याद रखनी है कि परचेज डिस्काउंट रेवेन्यू है। क्यों है रेवेन्यू? क्योंकि ये आपके एक्सपेंस को कम कर रहा है। तो इसका मतलब फराज के लिए परचेज डिस्काउंट है। असद के लिए कौन सा डिस्काउंट होगा? जल्दी से बताएं ना। सेल्स डिस्काउंट। कितना है? 1000 रुपए। मुझे एक बात बताएं, जब तक ये सेल्स डिस्काउंट नहीं था, असद अपनी बेगम को कितने पैसे देता? 20,000 रुपए। असद की बेगम की रेवेन्यू कितनी थी? 20,000 रुपए। सेल्स क्या रेवेन्यू है ना। जैसे ही यहाँ पे असद ने डिस्काउंट दिया, जल्दी से मुझे क्विकली बता दें कि असद की रेवेन्यू बढ़ गई या कम हो गई? सॉरी, असद की बेगम की रेवेन्यू बढ़ गई, कम हो गई? असद की बेगम की रेवेन्यू बढ़ गई, कम हो गई? कम हो गई, बिल्कुल एग्जैक्टली सुमैया, अस्का, असद, मरियम, बिल्कुल यासिर, यानी कि असद की रेवेन्यू कम हो गई। तो उसका मतलब ये है कि सेल्स डिस्काउंट क्या है? सर सेल्स डिस्काउंट इज बेसिकली एन एक्सपेंस नेचर। क्यों? क्योंकि कोई भी ऐसा अकाउंट जो आपकी रेवेन्यू को कम कर दे, तो वो आपके लिए एक्सपेंस ट्रीट किया जाएगा। तो यहाँ पे